नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यार की मस्ती। आज होने वाला है एक अच्छा नया टॉपिक, जिस पे मतलब आज बताएँगे आपको कि एक जीवन साथी कैसा होना चाहिए, थैंक यू। कि बताइए एक अच्छा जीवन साथी किस प्रकार होना चाहिए? तो आप इसको बहुत अच्छे से जान सकती हैं, बता सकते हैं, कुछ अपने बारे में भी बताइए, जिससे हमारे दर्शक देख सकें और समझें कि हमें एक अच्छा जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो काफ़ी सारे कपल ऐसे होते हैं जिन्हें अपने खुद के रिलेशन से बहुत शिकायत होती है। क्यों? क्योंकि मतलब वो अच्छे से नहीं रह पाते हैं, जी, उनके बीच में काफ़ी सारे इश्यू ऐसे होते हैं, मतलब कि इश्यूओं की वजह से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके बीच बनी रहती है, उनके बीच रिलेशन उनका अच्छा नहीं रहता, मतलब हर एक चीज़ सिचुएशन भी उनकी ठीक नहीं रहती। थैंक यू मुझसे ये सवाल किया आपने, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है, मतलब ये समझ लो कि किस्मत से मिलता है या खुद के किए हुए कर्मों से मिलता है। कि बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जिन्हें अपने रिलेशन से बहुत शिकायत होती है, वो प्यार से नहीं रह पाते। कोई ना कोई इश्यू उनके बीच में रहता ही है, चिड़चिड़ापन छोटी-छोटी बातों को लेकर, झगड़ा छोटी-छोटी बातों को लेकर, मतलब हर एक चीज़ में परेशान रहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। और आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से कपल ऐसे हैं कि डिवोर्स ले रहे हैं। क्यों? मतलब बस यही रीज़न है कि उनके जीवन में खुशहाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो एक-दूसरे को समझते नहीं हैं, उनके बीच में प्यार नहीं रहता, उनके बीच में विश्वास नहीं रहता और एक जो रिलेशन होता है उसमें प्यार, विश्वास जी। इन्हीं चीज़ों से मतलब ज़िंदगी चलती है। जी, विश्वास होना सबसे ज़रूरी जी, होता है। बिल्कुल। जब तक एक-दूसरे पे विश्वास नहीं होगा ना, तो वो पति-पत्नी में वो खुशियाँ गायब रहती हैं। हुँ। जी, बताइए? तो मतलब यही है, मैं किसी और की लाइफ़ से क्यों मैं अपनी लाइफ़ बताती हूँ कि मैं मतलब मेरी लाइफ़ क्या है और मैं कितनी खुश हूँ या नहीं हूँ। तो जो मेरी लाइफ़ है ना शायद मतलब भगवान जी ने ना मेरे साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था शादी के पहले मैं बहुत डरती थी शादी से, शादी के नाम से, मतलब बहुत हेजिटेशन होता था मेरे को, शादी का नाम सुन के इतना डर लगता था, काँपती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, तब मतलब धीरे-धीरे मेरे को पता चला मतलब एक लाइफ़ कैसी होती है, मतलब मैरिड लाइफ़ कैसी होती है, तो कैसे जिया जाता है। क्योंकि शादी के पहले ना तो जब हम लोग की शादी होनी थी, ना हम दोनों एक-दूसरे को जानते थे, ना पहचानते थे। बात भी नहीं हुई अपनी कभी। हाँ, मुझे भी डर कभी लगता था ना आपसे कि मतलब बात करना और जो आपके मन में क्वेश्चन था ना, सबसे पहले ये मेरे मन में भी आता था। मैं भी शादी के नाम से डरता था, है ना? तो बहुत अच्छा हुआ जब अपनी फिक्स हो गई थी ना शादी, तो दोनों की ये समझो कि बात तो ठीक है, देखने भर गए थे ओनली। देखा भी नहीं था वो भई। भी दूर-दूर से देखा था, आमने-सामने तो कोई बात नहीं हुई। जब शादी होगी, तब इसके बाद एक-दूसरे को समझा। तब सोचा कि यार हम भी लकी हैं, है ना? जो आप जैसी पत्नी पाई, जो मेरे को समझती हैं, हर चीज़ से लेके। तो बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता रही थी अपनी लाइफ़ है ना, तो जो मेरी लाइफ़ है ना मतलब मैं समझती हूँ कि मैं ना बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। क्योंकि जब शादी हुई थी तब मेरे को लग रहा था भगवान कहाँ फँस गई। तो फिर धीरे-धीरे पता चला कि फँस नहीं गई हूँ, सही जगह आई हूँ। और जो लाइफ़ पार्टनर है ना मेरा मतलब वर्ल्ड बेस्ट, मतलब आई एम थैंक वेरी यू, लकी। थैंक यू। तो मेरी लाइफ़ में आने के लिए बहुत थैंक यू आपके लिए। आपका भी बहुत-बहुत ये धन्यवाद, ना जो मतलब मेरे को इस लायक आपने समझा। तो ये है ना जो मतलब ये हस्बैंड तो ठीक है, मतलब एक फ्रेंड एक मतलब सब कुछ है, मतलब सब करते हैं। हर एक रिलेशन बहुत अच्छे से निभाते हैं, जैसे मम्मा को होना चाहिए, वह मम्मा की तरह केयर करते हैं, फ्रेंड की तरह समझते हैं, हस्बैंड की तरह मतलब हर एक चीज़, सब कुछ है इनके अंदर। और सपोर्ट मेरे को इतना कि बहुत ज़्यादा, शायद ही बहुत कम हस्बैंड अपनी वाइफ लोगों को सपोर्ट करते होंगे, उनके सपनों के लिए कि मतलब हर एक चीज़ के लिए, पढ़ाई से लेके, उनके ड्रीम्स के लिए, उनके फ्यूचर को लेके कम सीरियस होते होंगे, कम समझते होंगे। बट मतलब मेरा कुछ अलग ही रहता है, मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे को मेरे ड्रीम मतलब बहुत कम सोचूँगी अपने बारे में, बट इनको कुछ ज़्यादा रहता है मेरे लिए, तो उसके लिए थैंक यू। मेरी केयर भी बहुत करते हैं। तो हर एक हस्बैंड को, हर एक वाइफ को ना मतलब एक-दूसरे के लिए ये हर एक चीज़, हर फीलिंग्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक करे और दूसरा ना करे, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, उसी तरीके से मतलब एक ही तरफ से एक पार्टनर हर एक चीज़ करे तो नहीं चलता। क्योंकि हर एक इंसान को मतलब हर एक इंसान को लगता है कि भाई मेरे लिए भी कोई कुछ करे, मुझसे भी कोई प्यार करे, मेरी भी कोई देखभाल करे, मेरी भी कोई केयर करे, मेरा साथ दे, मेरे साथ खड़ा हो, मेरा सम्मान करे, हर एक चीज़ हर जी, एक बिल्कुल। इंसान चाहता है। अब रही बात लाइफ पार्टनर की, तो दोनों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक ही करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एटीट्यूड रहे उनके अंदर, हाँ, दोनों में समान व्यवहार होना समान होना चाहिए, चाहिए, एक-दूसरे का सम्मान बराबर हमेशा होना होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। अगर गलती है तो एक-दूसरे को वहाँ झुकना चाहिए, हाँ, झुकना क्योंकि चाहिए। पति-पत्नी में प्रेम तभी बढ़ता है जब हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। जी, बिल्कुल। तो हमें एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक चीज़ बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। क्योंकि भई अगर हम चाहते हैं कि हमारे हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, हमारी केयर करे, हमारा सम्मान करे, तो भई सेम फीलिंग सामने वाले के दिल में भी हो सकती है कि भई मेरे साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करे, मेरा भी कोई सम्मान करे, मेरे से भी कोई प्यार से बात करे। तो भई फीलिंग सबकी सेम होती है और रही बात लाइफ़ की, तो लाइफ़ में ना और मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत मैटर करती हैं कि खुशहाली लाइफ़ बनाने के लिए, खुशहाली ज़िंदगी लाने के लिए, पाने के लिए ना
हमें अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करना चाहिए, हमारे बीच प्यार रहना चाहिए, हमें एक-दूसरे को समझना चाहिए और एक-दूसरे के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, हमें हमेशा उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ना एक बात बताती हूँ कि दुनिया में ना कभी कोई किसी का नहीं होता है। हाँ, सब क्या होता है ना दुनिया में बोलते हैं कि थोड़ा-सा जेब में छेद क्या हुआ, मतलब अपने से ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा जेब में छेद क्या हुआ, पराई से ज़्यादा तो अपने गिर जाते हैं। बिल्कुल सही बात क्योंकि कही आखिर आपने। में क्योंकि मुसीबत में तो बहुत कम लोग साथ देते हैं, हाँ। बाकी अगर सफल होते हैं और अच्छे से मतलब रहते हैं हुँ। और खुशहाल रहते हैं, तो उस टाइम सब लोग साथ देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अमीरी-गरीबी में सदा एक से रहो, कभी एटीट्यूड जैसी कोई चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सब कुछ सिखाता है, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक-दूसरे के प्रति सामान्य व्यवहार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में बदलाव यहीं से शुरुआत होती है। अगर सोचे कि हम इतने बड़े बन गए हैं, ये कर लिया है, हमारे अंदर घमंड हो गया, बोलते हैं ना कि घमंड रहती है तो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ डूब जाती हैं। बिल्कुल जी, सही। तो कभी घमंड नहीं करना जी, चाहिए। बिल्कुल। एक बात और कि जिस रिश्ते में प्यार, विश्वास, सम्मान होता है ना, जी, वहाँ भगवान का वास होता है। बिल्कुल बात सत्य है ये। और जहाँ भगवान का वास होता है ना, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि, धन, हर एक चीज़ जी, वहाँ मतलब रुकती है, जी, ठहरती है, बात करती है। क्योंकि भगवान ने हर एक व्यक्ति को जन्म दिया है, तो वो जन्म दिया है तो भई उसका ना कुछ उपयोग करो, कुछ अच्छा उपयोग करो कि भई हमारा जीवन भी अच्छा बने, हम किसी का जीवन भी अच्छा बना सकें। क्योंकि मान लो हम ऐसे पैदा हुए और ऐसे ही मर गए, क्या हुँ, फ़ायदा है ज़िंदगी का? अगर तुम पैदा हुए हो ना, तो कुछ करो कि भई तुम्हारे मरने के बाद भी 4 लोग तुम्हारी बातें आपस में करें। कि वो अगर व्यक्ति अच्छा था, अच्छा था या मतलब इसकी उसने वज़ह से अच्छे मेरी ज़िंदगी में ये अच्छा हुआ, इसने हुँ, मेरे को ये सिखाया। तो भई ये नहीं होता है कि मतलब तुमने जन्म लिया तुम ऐसे ही मर जाओ, क्या फ़ायदा तुम्हारे जीने का? फिर तो वो बोलते हैं ना कि अपने इंडिया की जनता ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, फिर तो बहुत अच्छा ही है। तो अच्छा करो, अच्छा सीखो, अच्छा सिखाओ, है ना? और एक-दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखो, जी, हमेशा बिल्कुल। एक-दूसरे को बढ़ाने का प्रयास करो। हुँ, क्या होता है कि आज के समय में ज़्यादा तौर पे जलने वालों की भी कमी नहीं होती, क्योंकि लोग मतलब हाथ खींचने की जगह टाँग खींच रहे हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति उठ रहा है, तो उसको गिराने की कोशिश ज़्यादा जी, करते हैं, बिल्कुल। तो ये बातें भी नहीं होना चाहिए। कई बार ये भी चीज़ें चलती हैं भई अगर उसकी पत्नी होशियार है पढ़ने-लिखने में, तो कई बार वो पति भी ऐसा उसको करते हैं, ऐसा नहीं है इसको पढ़ा-लिखा दूँ और ये कहीं धोखा दे जाए, क्योंकि ये डर उनके अंदर हमेशा रहता है, क्योंकि उनके साथ कई बार 1 2-4 महिलाओं ने कर दिया किसी न किसी के साथ, तो उनको मतलब एक विश्वास सा नहीं रहता उसपे। बट ऐसा नहीं है भाई, सब इंसान एक से नहीं होते। हमेशा हर चीज़ विश्वास से होता है और विश्वास ही सबसे बड़ा होता है। अगर अगर कर भी देता है, अगर आपने उसके प्रति अच्छा किया तो भगवान तो देख रहे हैं ना उस कार्य को। तो हमें समझना चाहिए अपने जीवन साथी को, अगर उसके कोई सपने हैं तो उसको में उसमें भी सहयोग करना चाहिए अगर वो बढ़ना चाहता है। क्योंकि हमारे देश की बेटी भी पढ़ सकती हैं, बहुएँ भी पढ़ सकती हैं, बहनें भी पढ़ सकती हैं, सबको समान अधिकार है और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा-लिखा सकती हैं जी, और बिल्कुल। पति-पत्नी में हमेशा अच्छे से रिलेशन रहे, अच्छे से प्रेम रहे, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा वीडियो और आप लोग बताएँगे कमेंट करके और हो आगे गया, टॉपिक भी बताएँगे। थोड़ा और बोलना था मेरे को। हाँ, तो बोलिए कट करेंगे। हाँ, तो बताइए तो आप हाँ, तो मतलब मेरे को कुछ बोलना था हाँ, कि मतलब जो रिश्ता मज़बूत होता है, मतलब जिस रिश्ते में प्यार, विश्वास, सम्मान ये सब चीज़ें होती हैं ना, जी, मतलब वो एक-दूसरे के लॉयल हों। जी। दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा हो, अच्छा या बुरा, हुँ, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर वक़्त साथ दे, हर वक़्त टिका रहे हुँ, और सिर्फ़ जो भी है ना, सिर्फ़ उसका लाइफ पार्टनर हो। एक-दूसरे के लिए ना जो भी चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी तीसरे के लिए। हुँ, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत हुँ, ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि हर एक पार्टनर यही चाहता है कि भई जैसे मान लो किसी अच्छी जोड़ी को देखा कि भई इनके बीच में कितना प्यार है, कितने हुँ, अच्छे से रह रहे हैं, तो उनको भी ये फ़ील होने लगता है कि भगवान मतलब भगवान ऐसा करता कि हम लोगों के बीच भी ऐसा रहता। भई भगवान करने के लिए नहीं आते हैं, हमें खुद हमें खुद बनना करना चाहिए। पड़ता है, जी, हमें खुद बनना पड़ता है, हमें खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहिए है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ता है, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ों को हमें मतलब ग्रहण करना पड़ता है। और अच्छी-अच्छी चीज़ें अगर आपने सीख ली, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें इग्नोर करना सीखना चाहिए, हमें सहन करना सीखना चाहिए और काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें। मान लो हमारा हस्बैंड है, कभी उसने आपसे गुस्से में बात कर दी, तो भाई हमें सोचना चाहिए कि शायद किसी चीज़ का स्ट्रेस हो। तो हमें ना उनके गुस्से किए पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें बल्कि मतलब समझना चाहिए कि शायद कोई बात हो तो हमें उनको समझाना चाहिए कि भाई स्ट्रेस ना लो। क्योंकि लाइफ पार्टनर वही है जो अपने पार्टनर की चुप्पी को भी समझ ले। हुँ, हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या क्या है। हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े, जो बिना बताए समझ जाए वही सच्चा लाइफ पार्टनर है। ठीक है? अब मेरी लाइफ में यही होता है। मुझे कोई दिक्कत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मेरे को बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और एक अच्छी लाइफ के लिए ना अच्छा बनना पड़ता है एक-दूसरे के लिए। और क्या मतलब कभी भी हमारे बीच में कभी भी जो भी कुछ होता है, कुछ भी हो, तो कभी किसी को पता नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है और क्योंकि जो अगर हमारी पति-पत्नी है, सब में झगड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत इश्यू लेके, तो हमें उसका ऐसे नहीं हमारा घर का मामला है, हमें घर में ही रहना दे मतलब हमें घर में ही दोनों के बीच में ही रहना
रहनी रहना चाहिए, है ना? जैसे हम पति-पत्नियों में झगड़ा भी हो जाते हैं, बट हमें उसको इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए कि गाँव में पता चले, अगल-बगल को पता चले, हमारा घर का मैटर है, हम दोनों का है, हमको उसका भी सॉल्यूशन हमको खुद ही करना जी, चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो ये बात हमेशा जीवन में याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पे कई बार ऐसे होते हैं कि बड़ी-बड़ी बात बन जाती है उसमें और बड़ा-बड़ा इश्यू बन जाता है। डिवोर्स तक बात हाँ, पहुँच आ जाती जाती है है। बहुत ऐसे कई देखा है, कई अमीर लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, भई अच्छे-अच्छे अमीर लोग हैं, उनके साथ भी ये डिवोर्स वाला चक्कर उनके पास किस चीज़ की कमी रहती है, धन-दौलत हर चीज़ रहती है, बट उनके पास जो चरम सुख होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो मन प्रेम होता है वो उनके अंदर नहीं रहता ना, इसलिए एक अच्छी लाइफ़ नहीं व्यतीत कर पाते। अच्छी लाइफ़ तभी व्यतीत करते हैं जब पति-पत्नियों की विचारधारा सेम मिलती हो, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हों, तो दिन, साल निकलते पता नहीं चलता, सुख-दुःख कटते हुए टाइम नहीं लगता। इसमें हर जगह भगवान भी साथ देते हैं, बड़े सब मतलब बड़े जो घर में रहते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग ऐसे ही है ना? बुजुर्ग। हाँ, बड़े-बुज़ुर्ग जो भी मतलब रहते हैं, वो सब साथ देते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है ना? तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत करते हैं इसका। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबको बताना कैसा लगा है हमारा ये वीडियो। अगर जी, अच्छा लगा हुआ है लाइक तो आप कीजिए, ज़रूर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। हमारा इसका और मुख्य देखिए। उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ-साथ समाज में जागरूकता भी फैलाएँ। हुँ, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको किसी प्रकार से अलग प्रकार से गंदे वीडियो डालें, जिससे बच्चों पे भी असर पड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अगर जो हमारी बातों को समझ रहे हैं, चाहे जो वो पति-पत्नी देख रहे हों, चाहे घर फैमिली वाले देख रहे हैं, सब मिलके देख सकते हैं, अपने प्रेम पूर्वक अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। सुख से रहिए, सुख से करिए, हुँ, सुख से खाइए, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। जी। बस, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। तो नमस्ते। ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने और सपोर्ट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, तभी हम इसको और एनर्जी ऊर्जा के साथ बनाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।